हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो आपको थंबनेल पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा था उसी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि आपने कुछ हद तक प्रयास किया भी होगा, बहुत लोग उसको सॉल्व कर पाए होंगे, जिनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को उनको सॉल्व करने में कठिनाई हुआ होगा, मैं उनको बताता हूँ कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के एंड होने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे त्रिज्याखंड, क्षेत्रमिति का लगभग लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा आपको एक पिक्चर दिया गया था। ये पिक्चर ये और ये जहां मैंने डॉट लगाया है वो सारे ब्लू भाग से रंगा हुआ था। आपसे पूछा गया था कि जो भी ब्लू भाग से रंगा हुआ है उसका एरिया बताइए। तो यहाँ पर हमने इसको छायांकित कर दिया है और नाम दे दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही पिक्चर था। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि वर्ग की भुजा क्या होगी। ये एक बड़ा सा आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, 1 1 सेंटीमीटर का 4 गो काटा हुआ है। तो वर्ग की जो एक भुजा होगी 4, ये वाला 1 2 3 4, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो हमने लिख दिया क्या, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, आपको पिक्चर को ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि ऐसा भाग भी 4 गो है, 1 2 3 4 गो कॉर्नर वाला है। उसके बाद क्या पता चल रहा है कि ऐसा भाग भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। मतलब इसके अलावा एक भाग ऐसा 1 2 3 4। मतलब आप क्या सोच रहे होइएगा कि इस पेपर को ऐसे आधा फिर इसको आधा, मतलब 4 पार्ट में मोड़ देंगे और एक तरफ से ये काटा हुआ है, एक तरफ से ये, एक तरफ से ये। तो ऐसे तरीके से 4 आकृति मिल जाएगा। तो चलिए कुछ देर के लिए हम बात करते हैं। अगर देखिए मान लेते हैं हम, अगर इस शेप को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसा ऐसा 4 शेप बचा है। अगर एक में से इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो क्या चारों का निकल नहीं जाएगा? क्या चारों का निकलेगा ना? ये हमको सिर्फ एक का एरिया चाहिए, क्योंकि चारों में इक्वल इक्वल है। तो एक का एरिया निकाल लेंगे, उसको 4 से गुना करेंगे तो ये सारा हमारा डॉट वाला भाग का एरिया आ जाएगा। बात आती है एक का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितना भाग को हमने कवर किया है, इतना एक एरिया हम बाहर ले लेते हैं। एक एरिया लेने के बाद हमें क्या मिलता है, हम ऐसे पिक्चर देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसको अगर मिलाएंगे तो हमको एक ऐसा शेप मिलेगा। पहले देख लीजिए, हाँ ऐसा शेप मिलेगा आपको, देख लीजिए ऐसा शेप एक मिलेगा। यहाँ पे हमने उतारा है। अब इस शेप को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इस शेप में हम लोग बात करते हैं। तो इस शेप में आप क्या देख रहे हैं कि देखिए, एक त्रिज्या खंड ये है, एक त्रिज्या खंड ये है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो पहले हम लोग इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 360, तो हम यहाँ पे पाई के जगह पे पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर, तो आर त्रिज्या 1 है तो 1 रहने देते हैं। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 बट्टा 360। 90 से कटेगा, 9 से कटेगा 4 पे, यानी कि पाई बट्टा 4 आ गया। इसका वैल्यू पाई बट्टा 4 आ गया। लेकिन ऐसा ही भाग यहाँ भी था, तो 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 त्रिज्या खंड है तो हो जाएगा 2। यानी कि 2 त्रिज्या खंड का जो आपका क्षेत्रफल आ गया वो हो जाएगा पाई बट्टा 2। मतलब इसका इसका क्षेत्रफल आपका पाई बट्टा 2 निकल गया। अब क्या करना है, इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। निकाल के और स्क्वायर में से माइनस करेंगे। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इस वाले पार्ट का देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान गए यहाँ से अगर इसको ऐसे घेरेंगे, ऐसे घेरने के बाद हमको क्या मिला, एक वर्ग मिल गया 1 सेंटीमीटर का। उसमें एक त्रिज्या खंड है ये वाला। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये वाला हमको मिलेगा, मिल जाएगा। तो अब हम लोग इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब एक खाली भाग। तो इस जो खाली भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा
क्या हो जाएगा, 2 भाग है तो पहले ही हम 2 से गुना कर देते हैं। क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, मतलब 1 गुना 1 माइनस 1 त्रिज्या खंड का। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। यहाँ से ले सकते हैं, पाई के जगह पाई, आर के जगह 1 1, थीटा कितना है, तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90/360। हमने क्या किया, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्या खंड को अगर माइनस करेंगे तो ये वाला निकलेगा, और 2 गो है, एगो नीचे भी है, इसलिए हमने 2 से गुना किया। तो ये हो गया 90 से काटेंगे 4 पे, मतलब 2 गुना क्या आ गया आपका, 1 माइनस पाई बटा 4 आ गया। 2 इंटू 1 माइनस पाई बटा 4। आपको इस दोनों का एरिया आ गया, आपके पास इस दोनों का एरिया आ गया। अब देखिए पूरे वर्ग में से हम लोग इसका एरिया अगर माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 1 का, और उसी एक को ना 4 से आपको गुना कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसी को ना 4 से गुना कर देंगे तो 4 का निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 में जो ये खाली भाग है इसका एरिया हमको निकालना है, इसका ये दोनों का। तो देखिए पहले पार्ट में हम लोग कुल खाली भाग का निकालते हैं। तो कुल खाली भाग का जो हमारा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एरिया, इस दोनों का एरिया कितना आया है, पाई/2। तो पाई/2 जोड़ इसका एरिया कितना आया है, इसका और इसका आया है 2 इंटू 1 माइनस पाई/4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2 माइनस पाई/4 को 2 से गुना करेंगे तो पाई/2 आएगा, मतलब 2 माइनस पाई/2। पाई माइनस ये प्लस से कट गया, क्या बचा 2। मत देखिए कुल खाली भाग कितना आया 2, मतलब ये मिला के 2 आ गया। अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो मतलब पूरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा, और खाली भाग पूरा 2 घटा देंगे तो जो रंगा हुआ भाग है वो कितना आ गया 2 आ गया, मतलब रंगा हुआ भाग 2 सेंटीमीटर का है। तो हम सब में क्या करते हैं, एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सबके हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या चला कि हमको पूरे छायांकित भाग का पता करना है। तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 2 को 4 से भी गुना कीजिए, या 2 2 करके 4 बार जोड़ दीजिए, तो 2 चौके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जो होगा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एगो रंगा हुआ 2 है, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8। आई होप कि आपको समझ में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीकों से आया होगा। इसमें आपका वृत्त का कॉन्सेप्ट, त्रिज्यीय खंड का और मेजर माइनर सेक्टर का भी आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होइएगा। तो फिर आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।